लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई। तीखे बयान के साथ रैलियों का दौर जारी। देश में इस बार 7 फेज में चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सभी की नजरें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं और माना जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। यूपी की कई सीटें भी अपने उम्मीदवारों और इतिहास के कारण सुर्खियों में रहती हैं। सत्ता संग्राम में यूपी के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 30 साल बाद 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने अकेले बहुमत जुटाया तो यूपी की 80 में से 71 सीटें उसकी झोली में आईं। 2009 में यूपी से 14 सीटें जीतने वाली कांग्रेस साल 2014 में 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही अपनी सीट बचा पाए। 2009 में यूपी में 20 सीटें जीतने वाली मायावती 2014 में एक भी सीट नहीं बचा पाई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2009 में जहां 23 सीटें जीती थी तो 2014 में पार्टी 5 सीटें ही निकाल पाई। उत्तर प्रदेश की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जितने भी दिग्गज नेता रहे, इंदिरा गांधी से लेकर आज के दौर के नेता, सभी ने अपनी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश को बनाया। आखिर आम चुनाव में उत्तर प्रदेश क्यों इतना महत्व रखता है, आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं। जब पहले चुनाव की गवाह बना उत्तर प्रदेश। देश में चुनावी लोकतंत्र का पहला महायज्ञ हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यूपी से मैदान में उतरे। 1951 में इलाहाबाद, अब प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। कांग्रेस को यूपी की 81 सीटें मिली। नेहरू 1957, 1962 में भी यहीं से जीतकर प्रधानमंत्री बने। 1957 में देश में कांग्रेस को 371 सीटें मिली तो यूपी की 70 सीटें थी इसमें। यही नहीं, जब राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के विकल्प की तलाश शुरू की तो केंद्र यूपी रहा था। इंदिरा की अगुवाई में 1971 में कांग्रेस ने 352 सीटें जीती, जिसमें यूपी की 73 सीटें थी। आपातकाल के बाद 1977 में कांग्रेस की बुरी हार हुई। इंदिरा खुद रायबरेली से हार गई थी। यूपी की सभी 85 सीट भारतीय लोकदल ने जीती। मोरारजी सरकार ज्यादा चली नहीं। 1980 में यूपी ने कांग्रेस को 51 सीटें दी और इंदिरा फिर से पीएम बनी। उनकी हत्या के बाद 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 404 सीटें जीती थी और इसमें यूपी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब उनकी डूबती सियासी नैया को उत्तर प्रदेश ने दी संजीवनी। 1984 में 2 सीटों पर सिमटी भाजपा को 1989 में 85 सीटें मिली। इनमें 8 यूपी से थी। वीपी सिंह भाजपा की मदद से पीएम बने और इसी दौर में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी गिरफ्तार हुए तो वीपी सिंह की सरकार गिर गई। और हाँ, राम लहर में 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 120 सीटें जीती, जिसमें 51 यूपी की थी। और फिर वो दौर भी आया जब केंद्र में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई। 1996 में यूपी की 52 सीटों की बदौलत 161 सीटें जीतने वाले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। सरकार 13 दिन में गिर गई तो कांग्रेस के समर्थन से देवगौड़ा पीएम बने। 1998 में 181 सीटें जीतकर अटल दोबारा पीएम बने तो यूपी ने 57 सीटें दी थी। जब सपा बसपा भी बने थे किंग मेकर। 2004 में फील गुड और भारत उदय नारा फेल कर जनता ने भाजपा को 139 पर समेटा तो यूपी में पार्टी को केवल 10 सीटें मिली। यूपी की 8 सहित देश में 145 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने यूपीए सरकार बनाई तो यूपी से ही सपा के 35 और बसपा के 19 सांसदों ने समर्थन दिया। 2009 में यूपीए की वापसी हुई। कांग्रेस 202 सीटें जीती, जिसमें 21 यूपी से थी। जाहिर है, हर चुनाव में हर पार्टी के जीत का दारोमदार यूपी पर रहता है। 2024 में भाजपा और कांग्रेस के अलावा सपा बसपा भी प्रदेश में सीटों की इस लड़ाई को बेहद रोचक बना रही। ये उत्तर प्रदेश ही है जहां विधानसभा में विधायकों ने माइक को पत्थर की तरह इस्तेमाल किया, जहां आधी रात को मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई जो सिर्फ 1 दिन सत्ता में रहा। उत्तर प्रदेश के धरातल पर ही राष्ट्रीय दल करीब 2 दशक तक हाशिए पर चले गए। भारत में गठबंधन राजनीति का पहला प्रयोग भी उत्तर प्रदेश की जमीन पर किया गया। एक पुरानी राजनीतिक कहावत ये भी है कि रायसीना हिल्स का रास्ता लखनऊ से जाता है। साउथ ब्लॉक में जिन 14 पुरुषों और 1 महिला ने प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया, उनमें से 8 उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर आप इसमें नरेंद्र मोदी को भी जोड़ दें तो ये संख्या 9 हो जाती है। इस सूची में नरेंद्र मोदी को भी शामिल करने के पीछे तर्क यह है कि वह वाराणसी से चुनकर लोकसभा पहुंचे। आप सोचिए ना, वह आसानी से गुजरात से चुनकर लोकसभा में पहुंच सकते थे, लेकिन उनको भी अंदाजा था कि भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का जितना सांकेतिक महत्व है उतना शायद किसी और राज्य का नहीं है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय भारत।